हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं आपके लिए एक साईफाई सीरीज लेके आई हूँ डायमेंशन 404। इसके 6 अलग अलग एपिसोड है और कहानी अलग अलग है सब में। पूरी सीरीज चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इंटरनेट के साइबर स्पेस दुनिया में एक जैसे अलग अलग डायमेंशन है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, और ऐसी ही एक डायमेंशन में एक अलग दुनिया होती है और इसीलिए इस सीरीज में हमें डायमेंशन नंबर 404 दिखाया जाता है। और वहीं से फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे हम एडम नाम के एक आदमी को बेकी नाम की लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर देखते हैं। इधर बेकी एडम से उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सवाल करती है और पूछती है कि तुम क्या करते हो, जिस पर एडम कहता है कि मैं एक म्यूजिक ब्लॉगर हूँ, मुझे इंडी सॉन्ग्स काफी पसंद है। अब एडम भी बेकी से उसके काम के बारे में पूछता है, पर बेकी कहती है कि मैं अपने काम के बारे में नहीं बताना चाहती। और ये सुनकर एडम समझ जाता है कि बेकी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और तभी बेकी एडम से कहती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद एडम वहाँ से उठकर अपने घर चला जाता है। अपनी डेट फेल होने के कारण एडम थोड़ा उदास होता है। वो अपने घर आता है और उसके रूममेट ग्रेग को हम देखते हैं। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी डेट कैसी थी, लेकिन एडम कहता है कि शायद ऐसी कोई लड़की है ही नहीं जो मुझे पसंद करेगी। जिस पर ग्रेग कहता है, मैंने कल ही मेक अ मैच नाम के एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर तुम्हारा प्रोफाइल बनाया था और फिर तुम्हारे प्रोफाइल के साथ 413 लड़कियों के प्रोफाइल मैच हुए हैं और ये सारी लड़कियां हमारे घर के 2 किलोमीटर के रेडियस में ही रहती हैं। इसके बाद एडम उस ऐप पर लॉग इन करता है और अपने लिए सूटेबल पार्टनर ढूंढने लगता है और तभी उसे अमेंडा नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट की प्रोफाइल मिलती है जो कि एडम के प्रोफाइल को देखते ही लाइक कर देती है। और फिर ये देख ग्रेग एडम से कहता है कि तुम्हें अमेंडा को डेट के लिए पूछना चाहिए, पर एडम पहले तो मना करता है लेकिन बाद में वो डेट पर जाने के लिए तैयार होता है और वो अमेंडा को डेट के लिए पूछता है और वो भी हाँ कहती है। जिसके बाद रात में एडम एक बार में जाता है जहाँ पे अमेंडा पहले से ही आई होती है। यहाँ पे अमेंडा ने खुद के और एडम के लिए ऑलरेडी बियर ऑर्डर कर दी थी और जब एडम ये देखता है तो वो काफी अचंभित होता है क्योंकि दोनों को भी एक जैसी ही बियर पसंद थी। इसी बीच में एडम देखता है कि अमेंडा ने अपने बालों को लाल रंग से डाई किया था। दरअसल एडम को भी लाल रंग के बालों वाली लड़कियां पसंद थी। और तभी अमेंडा एडम से कहती है कि दरअसल ये रंग चार्ली नाम के मेरे बॉल टैटू के साथ मैच होता है, इसीलिए मैंने इस रंग से बाल डाई किए थे। अब आगे दोनों भी बातें करने लगते हैं और एडम कहता है कि मुझे बेन ब्रांसन नाम का सिंगर काफी पसंद है, मैं बचपन में ग्रेट वुड्स नाम के उनके एक शो में भी गया था। जिस पर अमेंडा काफी सरप्राइज होती है और कहती है कि मुझे भी ये सिंगर पसंद है और तुम जिस शो की बात कर रहे हो उसमें मैं भी गई थी। और इसी दरम्यान वहाँ पे उस सिंगर का टोक्यो हेडेक नाम का एक गाना बजने लगता है जिसे सुनकर मानो एडम और अमेंडा दोनों में एक स्पार्क होता है और दोनों भी एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों भी समझ गए थे यहाँ पे दोनों में काफी सारी चीजें कॉमन थी, इसीलिए एक दूसरे को वे लोग पसंद करने लगते हैं और उनका रिलेशन शुरू होता है। अब देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन एडम अपने रूममेट ग्रेग से कहता है कि मैं अमेंडा को जल्दी प्रपोज करने वाला हूँ। लेकिन ग्रेग कहता है, यार 2 ही महीने हुए हैं तुम्हें उसे डेट करते हुए, शायद तुम्हें थोड़ा और रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि अमेंडा कैसी है। लेकिन एडम मानता नहीं है और रात में वो अमेंडा के घर जाकर उसे प्रपोज करता है। मगर अमेंडा कहती है मेरे पास इन सारी चीजों के लिए समय नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन एडम कहता है कि मुझे पता है कि तुम डरी हुई हो, मैंने तुम्हें अचानक 2 महीने में ही प्रपोज कर लिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब ये सुनते ही अमेंडा काफी फ्रीक आउट होने लगती है और वो एडम को जाने के लिए कहकर उस डेटिंग ऐप से भी उसे अनफ्रेंड कर देती है। जिसके बाद वहाँ पे अचानक से 2 लोग आते हैं जो एडम को पकड़कर एक वैन में लेके जाते हैं, पर एडम उनसे बचकर वापस अपने घर जाता है और ग्रेग से मिलकर उसे कहता है अमेंडा ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है और उसके बाद कोई 2 लोग मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर ग्रेग एडम को गले लगाता है, लेकिन तभी वो ट्रैंक्विलाइजर से एडम को बेहोश कर देता है। एडम को कुछ भी समझ नहीं आता क्या हो रहा है। अब थोड़े समय के बाद एडम की आंख खुलती है, तब वो देखता है कि वो एक कमरे में है और हथकड़ी से बंधा हुआ है। इधर एडम को अब होश आता है और वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बेकी को देखता है जो बैठी हुई थी। वो एडम से पूछती है कि मैं अब तुम्हारा एग्जिट इंटरव्यू लेने वाली हूँ और वो उससे पूछती है कि अमेंडा के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप में तुम खुद को कितनी रेटिंग देना चाहोगे। यहाँ पे एडम कुछ भी समझ नहीं पाता और तभी यहाँ पे बेकी जो ऑनलाइन ऐप रहता है मेक अ मैच, उसकी CEO डॉक्टर मैथ्यू की एक वीडियो
दिखाती है और यहाँ पे हमें प्लॉट रिवील होता है। दरअसल एडम ये एक क्लोन होता है जिसे उस ऐप के ओनर डॉक्टर मैथ्यू के साइंटिस्ट ने लैब में बनाया था। यहाँ पे हमें पता चलता है अमेंडा दरअसल उनकी यानी ऐप वालों की एक क्लाइंट थी और अमेंडा को एक ऐसा पार्टनर चाहिए था और अमेंडा जैसा पार्टनर चाहती थी उसके इनपुट लेके ही डॉक्टर मैथ्यू ने एक क्लोन बनाया था जिसे उन्होंने एडम ये नाम दिया था। और एडम की पर्सनालिटी, उसकी यादें, उसकी पसंद नापसंद सभी साइंटिस्ट ने प्रोग्राम की रहती है ताकि एडम अमेंडा के लिए एक अच्छा पार्टनर बन सके। वही अमेंडा की तरह डॉक्टर मैथ्यू ने और भी दूसरे लोगों के लिए क्लोन्स बनाए थे, यानी कि एक परफेक्ट पार्टनर बनाने की कोशिश की थी। पर जो क्लोन रिलेशनशिप में फेल हो जाता है उन्हें वापस से हेडक्वार्टर में लाया जाता है। अब यहाँ पे एडम ने 2 महीने में ही अमेंडा को प्रपोज कर लिया था जिसके कारण अमेंडा काफी फ्रीक आउट हुई थी और उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया और इसी कारण से एडम इस क्लोन को वापस हेडक्वार्टर में लाया गया था। पर ऐसे क्लोन को मारा नहीं जाता मगर इन्हें अपनी सारी जिंदगी हेडक्वार्टर के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। ये सब कुछ जानने के बाद एडम काफी चौंक जाता है। उसे समझ आता है कि उसकी जिंदगी कभी उसकी थी ही नहीं और उसी कश्मकश में बेकी उसे उसके रूम में लेके जाती है जहाँ पे हम और भी एडम्स को देखते हैं। इन सारे एडम्स ने अमेंडा को शायद डेट किया था। अब इनमें से एक बोरिंग एडम होता है, एक ड्रमर था, एक बॉडी बिल्डर था और वही चौथा एडम को किताब पढ़ना अच्छा लगता था। इधर बोरिंग एडम नए एडम से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, जिस पर एडम कहता है कि मैंने अमेंडा को 2 महीने में ही प्रपोज कर लिया था और इसीलिए हमारा ब्रेकअप हुआ। फिर बोरिंग एडम पूछता है अमेंडा अब कैसी है, तभी एडम कहता है वो काफी अच्छी है पर मैं अब उसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं हेडक्वार्टर में एडम के क्लोन्स के अलावा और भी लोगों के क्लोन होते हैं जो कि अलग अलग कमरों में रह रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगले दिन एडम को नए कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए और उन सभी को एक खास तरह की लिक्विड दी जाती है खाने के लिए। लेकिन वही एडम को अभी भी अमेंडा की याद आ रही होती है और इसीलिए उसकी याद में एडम अपने कमरे के दीवार पर अमेंडा के हाथ पर बना हुआ वो बर्ड का टैटू बनाने लगता है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन लैब में काम करते समय एडम अपने 6th क्लोन को देखता है जो कि लगभग बनकर तैयार हो चुका था, यानी कि अमेंडा को अब नया एडम मिलने वाला था जो कि शायद इससे भी परफेक्ट था। एडम फिर बाहर आता है लेकिन तभी वो गलती से बेकी से टकरा जाता है। बेकी काफी गुस्सा होती है और एडम फिर उससे माफी मांगकर वहाँ से निकलता है पर उसने चुपके से बेकी का आईडी कार्ड चुरा लिया था, जिसके बाद एडम बेकी की आईडी कार्ड की मदद से सर्वर रूम में जाता है। यहाँ पे एडम ने बोरिंग एडम को बाहर खड़ा रखा था ताकि अगर कोई वहाँ पे आए तो उसे पता लगेगा। अब इधर एडम को कंप्यूटर में 6th क्लोन की फाइल मिलती है जिसे एक लॉयर बनाकर अमेंडा के पास भेजने वाले होते हैं। वो फाइल पढ़ता है जिसमें उसे पता चलता है कि अमेंडा ने अपनी क्वालिटीज अपडेट की थी। अब उसे स्मार्ट, टॉल, बेस्ट किसर, कम चिपकने वाला, कॉन्फिडेंट ऐसा लड़का चाहिए और इंडी गाने पसंद ना हो ऐसा लड़का चाहिए था। ये सुनकर एडम को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसके अंदर इसमें से कोई भी खूबियां नहीं थी। अब यहाँ पे लॉयर एडम का क्लोन तैयार हो जाता है और वो बेकी के साथ एक ब्लाइंड डेट पर जाता है जैसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, एग्जैक्टली वैसे ही। लेकिन असल में ये एक इंटरव्यू होता है जहाँ पे बेकी लॉयर एडम से वही सवाल पूछती है जो एपिसोड की शुरुआत में हुए थे। इस बार लॉयर एडम सवालों के सही जवाब देता है। बेकी उसे पूछती है कि उसे कौन से सॉन्ग्स पसंद है, लेकिन वो कहता है कि मुझे ज्यादा सॉन्ग्स पसंद नहीं है। इसे सुनकर बेकी लॉयर एडम के प्रोफाइल पर टिक कर देती है, यानी कि अब लॉयर एडम अमेंडा के लिए सही लड़का है। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर में हम देखते हैं जो हमारा एडम था यानी 5th एडम वो रो रहा था और इसीलिए उसे देखने के लिए बॉडी बिल्डर एडम और बोरिंग एडम आते हैं। लेकिन जैसे ही वो एडम का कंबल खोलते हैं उन्हें पता चलता है ये तो वही लॉयर एडम का क्लोन था और जो एडम इंटरव्यू दे रहा है वो असली एडम था। अब यहाँ पे इंटरव्यू के दौरान एडम एक शब्द बोलता है और यही सेम शब्द एडम जब बेकी से टकराया था तब उसने बोला था। अब ये सुनते ही बेकी को कुछ शक होने लगता है, इसीलिए वो उससे पूछती है कि तुम्हारा मॉडल नंबर क्या है, जिस पर एडम कहता है 6। अब ये सुनते ही बेकी समझ जाती है कि ये 5th एडम है क्योंकि लॉयर एडम को वो एक क्लोन है इसके बारे में पता नहीं था। उसके बाद यहाँ पे एडम भागने की कोशिश करता है लेकिन कैफे के सारे लोग उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, वो उसे पकड़ लेते हैं और हेडक्वार्टर में लाया जाता है जहाँ पे वो ऐप के ओनर डॉक्टर मैथ्यू
से मिलते हैं। यहाँ पे डॉक्टर मैथ्यू एडम से कहता है कि मेरी पत्नी के देहांत के बाद मुझे समझ आया था कि बिना किसी पार्टनर के हम काफी अकेले हो जाते हैं और इसीलिए हम लोगों को एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढने में मदद करते हैं। जिसके बाद डॉक्टर मैथ्यू उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, तुम अपने आखिरी सांस तक किसी हेडक्वार्टर में रह सकते हो या फिर खुद को रिसाइकलिंग चेम्बर में डाल सकते हो, यानी मर सकते हो। अब यहाँ पे एडम फैसला करता है कि वो रिसाइकलिंग चेम्बर में जाएगा, यानी इस दुनिया से चला जाएगा। अब थोड़े समय के बाद वहाँ पे ग्रेग आता है जो कि खुद भी इसी हेडक्वार्टर का एम्प्लॉय था और एडम ग्रेग को कहता है कि मैं अमांडा के बिना कुछ भी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे अब खुद को मार देना है। पर ये सुनकर ग्रेग को एडम के लिए काफी बुरा लगता है और इसीलिए वो वापस से उसे ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश करके एक सर्वर रूम में लेकर आता है, जहाँ पे ग्रेग एडम को अमांडा और बेकी की एक वीडियो दिखाता है जिसमें अमांडा बेकी से कह रही थी मैं अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ 4 साल तक रिलेशन में थी पर उसने मुझ पे चीट किया था और मुझे छोड़ दिया था और इसीलिए मुझे एक लॉयल एक काइंड पार्टनर चाहिए। जिस पर बेकी कहती है कि हम तुम्हारे लिए एक ऐसा क्लोन बनाएंगे जो कि तुम्हारे फेवरेट सिंगर ब्रेन ब्रैनसन जैसा होगा। और तब ग्रेग एडम से कहता है कि बेकी को एक लॉयल और एक केयरिंग पार्टनर चाहिए था और तुम में ये सारी क्वालिटीज है। तुम्हें पता चल गया था कि तुम अमांडा के कारण एक क्लोन हो, फिर भी तुम उसी के बारे में सोच रहे हो, तुम उससे सच्चा प्यार करते हो और इसीलिए तुम्हें अमांडा के साथ होना चाहिए। जिसके बाद एडम रिसाइकलिंग चेम्बर में जाने का अपना इरादा बदल देता है और खाने के लिए कॉमन एरिया में आता है जहाँ पे बाकी दूसरे क्लोन भी होते हैं। पर तभी वहाँ पे टोक्यो हेडेक ये गाना बजने लगता है और ये सुनकर एडम सभी क्लोन से कहता है कि ये गाना अमांडा की तरह मुझे और मेरे क्लोन्स को भी पसंद है और भले हम क्लोन हैं पर हमारी भी एक जिंदगी है, हम भी इसी दुनिया से बिलोंग करते हैं। वो सारे क्लोन्स को जगाने की कोशिश कर रहा था कि हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, लेकिन तभी एक गार्ड आकर एडम पर टेजर से हमला करता है। लेकिन ये देखकर बाकी के सारे क्लोन्स जो अब अपनी अपनी जिंदगी जीना चाहते थे वो गार्ड पर हमला करते हैं और सारे क्लोन्स को अब इस हेडक्वार्टर से बाहर निकलकर एक नॉर्मल जिंदगी जीनी थी। लेकिन तभी डॉक्टर मैथ्यू ये सब कुछ सीसीटीवी से देख रहे होते हैं और वो काफी गार्ड्स को क्लोन्स को पकड़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन सभी क्लोन्स एक साथ मिलकर सारे गार्ड्स को मार देते हैं। ये सब कुछ देख के बेकी भी एक टेबल के नीचे छिप जाती है और दूसरे कंपनी में नौकरी के लिए कॉल लगाती है। यहाँ पे सारे क्लोन्स डॉक्टर मैथ्यू को रिसाइकलिंग चेम्बर में बंद कर देते हैं और मशीन को चालू कर देते हैं और मैथ्यू उधर ही मारा जाता है। जिसके बाद ये सारे क्लोन हेडक्वार्टर से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी जीने के लिए निकल जाते हैं। अब वही सीन 2 महीने आगे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एडम एक्चुअली में अब ग्रेग का रूममेट था और एक दिन एडम बेन ब्रैनसन की एक एल्बम लेने के लिए बाहर आता है जहाँ पे उसकी मुलाकात अमांडा से हो जाती है। अपने एक्स को देखकर वो काफी हैरान होती है और दोनों भी बातें करने लगते हैं और इसी के साथ उनकी दोस्ती वापस से होती है। जिसके बाद हम एक पोस्टर के थ्रू देखते हैं ये एडम बाकी एडम्स के साथ मिलकर उसने एक बैंड क्रिएट किया था और वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और इसी के साथ एडम हंसते हुए चला जाता है और ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है। बाय बाय।